तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ नया और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम पास है, हमें टेंशन है, पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, लेकिन हमारे क्वेश्चन किस तरह के आएंगे सर, हमें ये तो पता नहीं है। तो भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स वाला ने आपकी सोच और आपकी टेंशन के साथ उसको दूर करने के लिए एक छोटी सी कोशिश की है, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन जो कि हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं या फिर इसके सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेशन को फुल एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ, आप सभी के साथ। और सबसे पहले मैं हूं आपका भाई, आपका यार, आपका दोस्त, आपका आकाश सर, आपका स्काई सर। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। अब भाई इतनी बड़ी फिजिक्स की सिलेबस है, इतना बड़ा फिजिक्स का सिलेबस है, हम कौन सा टॉपिक आज कवर करने वाले हैं? हम आज कवर करने वाले बच्चे द टॉपिक ऑफ लाइट, मतलब हम प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले और प्रकाश के कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल बेसिक से हायर लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। बच्चे सबसे पहली बात, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो कोशिश करा करो कि सबसे बेसिक न्यूमेरिकल हम स्टार्टिंग में सॉल्व करें, क्योंकि बेसिक न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो इस कंडीशन में हमारे दिमाग की एक्टिविटी हाई हो जाती है, और दिमाग की एक्टिविटी हाई होती है तो हमें टफ न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी लगने लगता है। मैंने काफी बच्चों के कमेंट्स पढ़े, उन्होंने क्लियर कहा है कि सर हमें न्यूमेरिकल में दिक्कत है। बच्चे दिक्कत कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, सब कुछ आपको पढ़ाया गया है और आप सभी ने बहुत ध्यान से सारी चीजें पढ़ी भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस को। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन उठाकर देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कराना ही है, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व कराना ही है। तो सबसे पहले क्यों ना इसे पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं जानता हूं इस टाइप के पैटर्न और इस टाइप के कॉन्सेप्ट और इसके जितने भी बेसिक्स हैं मैंने आपको अच्छी तरह से बताएं, लेकिन आज फिर एक बार फिर से मैं सारी चीजों को रिपीट करने वाला हूं। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पैशनेटली पढ़ो। भाई क्वेश्चन आ गया, आंसर हम तुरंत सॉल्व करने वाले बिल्कुल नहीं। पहले टेक योर टाइम, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन बोलता क्या है, क्वेश्चन का गिवन डाटा क्या है। अगर आप ये सारी बातें समझ जाओगे ना, तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जैसे आज करने वाले हो। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन कहता है कि यदि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी। मतलब एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी दी है बच्चे? 10 सेंटीमीटर, और हमें पूछा गया है लेंस की क्षमता मतलब पावर कितनी होगी बच्चे? अब भाई सबसे पहले हमारे को गिवन है फोकस दूरी और हमें पूछा गया है पावर, तो इन दोनों डाटा से ऐसा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है जिसमें फोकस दूरी भी आ जाए और पावर भी आ जाए। तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। और मैं जानता हूं कि आप भी जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है। पावर इज इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। इसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। इसकी यूनिट डायोप्टर तब होती है जब हम बात करते हैं मीटर में, और जब हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस कंडीशन में देखिए हम आगे क्या पुट करने वाले हैं। बच्चे देखें, पावर हमें कैलकुलेट करना है और फोकल लेंथ हमें दी है 1/10। अगर मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो दैट इज 100/10। लो भाई, 0 से 0 कैंसिल, तो पावर कितनी आ गई भाई? 10 डायोप्टर। बड़ा सिंपल से था ना, बड़ा सिंपल से था ना भाई। सिंपल क्यों लगा? क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता था। सिंपल क्यों लगा? क्योंकि मुझे गिवन डाटा पता था। सिंपल क्यों लगा? क्योंकि मैं जानता था कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और मैं पहले इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुका था। की थी ना आपने प्रैक्टिस? की थी ना बच्चों? चलिए, अगर की थी ना तो बताइए अगले क्वेश्चन में आपने कितनी प्रैक्टिस की है। सॉल्व करो, पहले तो पॉज करो वीडियो को, पहले तो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता +2 डायोप्टर है। भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फोकस दूरी पूछी है तो फोकल लेंथ पूछी है, फोकस दूरी और क्षमता मतलब पावर कितनी दी है बच्चे? पावर दी है बच्चे 2 डायोप्टर। अब इन दोनों के बीच रिश्ता क्या कहलाता है? याद करो, पावर और फोकल लेंथ के बीच रिश्ता क्या कहलाता है भाई? पावर और फोकल लेंथ के बीच कहलाता है रिश्ता P इज इक्वल्स टू 1/f। अब भाई क्वेश्चन में P की वैल्यू मतलब क्षमता की वैल्यू कितनी दी है? 2 डायोप्टर, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है? फोकल लेंथ। भाई इजीली आ गया, तो F इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/2 डायोप्टर। लो भाई, ये तो 1 मीटर में होता है, कन्वर्ट कर दो इसे सेंटीमीटर में, 2 डायोप्टर। लो भाई इजीली आ रही है, फोकल लेंथ की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। बोलो चमका, बोलो आया। बड़ा सिंपल सा था ना सर? क्यों सिंपल था?
क्योंकि मैंने इस पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, मैंने इस तरह के क्वेश्चन को काफी बार सॉल्व किया हुआ है, जैसे आपने किया हुआ है ना, उसी तरह से। अब देखते हैं कितना किया है, कितना पढ़ा है, कितना जाना है। ये प्रैक्टिस सेशन है भाई, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपकी स्ट्रेटजी को, आपकी पढ़ाई को एक बार फिर से रिमाइंड कराने के लिए, सारी चीजों को शॉर्ट में सॉल्व कराने के लिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की वीडियो आपके लिए अपलोड की जा रही है। अब देखें, अगले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, अगले क्वेश्चन को पहले समझें। टेक योर टाइम। 5 सेकंड तक मैं स्क्रीन से आउट रहूंगा। 5 सेकंड तक स्क्रीन आउट रहने के बाद मुझे आप सभी से आंसर चाहिए इन योर कमेंट। सो भाई ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के ध्रुव O तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी कितनी है? बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही। टेक योर टाइम। 1 2 3 4 5। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। अब भाई सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को जानो, क्वेश्चन को पहचानो, तभी आगे बढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक उत्तल दर्पण है। सर ये उत्तल दर्पण क्या होता है? सर ये उत्तल दर्पण क्या होता है? भाई उत्तल दर्पण की कहानी मैंने आपको अपनी जुबानी सुनाई हुई है। ऐसा दर्पण जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ जो होता है उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये जो कहलाती है, ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। यहां कहीं होता है इसका फोकस और यहां कहीं होता है इसका वक्रता केंद्र। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई फोकस दूरी कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आरएचएस में होने की वजह से, आरएचएस में होने की वजह से किसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं बच्चे? बी के रिस्पेक्ट में। आरएचएस में होने की वजह से हम इसे किस में लेते हैं भाई? पॉजिटिव में। हम इसे किस में लेते हैं? पॉजिटिव में। तो क्वेश्चन में बोला है कि फोकस दूरी कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, मतलब दर्पण का ध्रुव क्या हो गया? P, और वक्रता केंद्र तक की दूरी कितनी होगी? अब याद करिए बातों को। इस P से लेकर C तक की दूरी क्या कहलाती है? इस P से लेकर C तक की दूरी कहलाती है R। R मतलब वक्रता त्रिज्या। लो भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है जो फोकल लेंथ और R वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताता है? ये कहलाता है F इज इक्वल टू R बाई 2। हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई? R इज इक्वल टू 2F। लो भाई, R अपनी जगह है, 2 अपनी जगह है, और F की वैल्यू आपको पहले ही दी गई है, दैट इज 15। तो लो भैया आ गया मेरा 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल सा था ना, बड़ा सिंपल सा था ना भाई। ओपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से जानेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत मजेदार क्वेश्चन है अगला वाला। फिर से मैं 5 सेकंड के लिए बाहर हो जाऊंगा और बस 5 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में पुट करना। भाई सीरियसली होकर 5 सेकंड रुकना है। आप मूवी नहीं देख रहे हो, फोन को रख दिया अपन ने और भाई सर पढ़ा रहे, प्रैक्टिस करते चलो, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। इस वीडियो में बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगली वीडियो में थोड़ा सा लेवल अप होगा। अगली वीडियो में जो क्वेश्चन आएंगे ना, थोड़े से स्ट्रॉन्ग आएंगे भाई। तो देखो भाई, पॉज करो, टेक योर टाइम। 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। बहुत जल्दी 5 सेकंड खत्म नहीं हो गए, पता नहीं चलता टाइम का। जैसे हमने नया सेशन स्टार्ट किया था और हम एग्जाम पर आ गए, टाइम बहुत तेजी में जा रहा है। जितनी हमारी उम्मीद है, जितनी इसकी स्पीड है, उन दोनों के बीच रिलेशन डबल तेजी से बढ़ता जा रहा है। बहुत तेजी में टाइम बीत रहा है। अब भाई क्वेश्चन को समझिए। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब R की वैल्यू कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी मतलब F कितनी है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कहलाता है F इज इक्वल टू R बाई 2। F अपनी जगह है, R की वैल्यू गिवन है हमें 60 और डिवाइडेड बाई 2। लो भाई, आंसर आ गया मेरा 30 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट, कोई शंका? सेम फॉर्मूला पर, कौन से फॉर्मूला पर बच्चे? F इज इक्वल टू R बाई 2 के फॉर्मूला पर हमने 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। यहां पर मैं आपको अगेन एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चे, इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर कई बार फॉर्मूला पूछे जा चुके हैं। और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो अधिक जानकारी के लिए अपवर्तन और परावर्तन टेस्ट, अपवर्तन और परावर्तन की वीडियो को एक बार दोबारा दोहरा कर देखें, एक बार दोबारा अच्छी तरह से समझें। मैं उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉज करना भाई, 5 सेकंड के लिए पॉज करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो भाई क्वेश्चन कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर नहीं है ये भाई, उत्तर नहीं है ये, उत्तर नहीं है, मैंने इसको बदल देना है। ये उत्तल है भाई, ये क्या है? उत्तल। थोड़ी सी ग्रामर की मिस्टेक हो गई, तो ये है
उत्तल। हाँ भाई, हो जाओ शुरू। हे गुरु हो जा शुरू। तो क्वेश्चन कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। इससे तो पहले मैं समझाता हूं, फिर इसके जैसा जो अगला क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक हमारे पास उत्तल दर्पण है। सर ये उत्तल दर्पण क्या होता है? अधिक जानकारी के लिए एक बार इस चैप्टर की वीडियो को ध्यान से देख कर आए। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, उभरा हुआ। ये बना दिया मैंने उत्तल दर्पण। भाई ये था ध्रुव, ये था फोकस, ये था वक्रता केंद्र। तो बोला गया है इसकी फोकस दूरी कितनी है भाई? फोकस दूरी दी गई है हमें 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आरएचएस में है और साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी के बेसिस पर हम आरएचएस में रखी हुई चीजों को पॉजिटिव में लेते हैं। तो भाई ये एफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब यहां पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा है। याद रखना चिन्ह परिपाटी हमें कहती है तुम ना दाएं देखो ना बाएं देखो, वस्तु को हमेशा कहां रखोगे? एलएचएस में। वस्तु को बच्चे कहां रखेंगे हम? एलएचएस में। याद रखेंगे। तो भाई यहां पर वस्तु को हमने कहां पर रखा है? -20 सेंटीमीटर। अब भाई सर ये माइनस कहां से आ गया? सर ये माइनस कहां से ले आया? याद करो चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है? जब भी कोई वस्तु एलएचएस में होगी ध्रुव के सापेक्ष, तो इस कंडीशन में हम सारी डिस्टेंस, सारी दूरियां नेगेटिव में लेते हैं, मतलब ऋणात्मक में लेते हैं। अब भाई इसके बाद पूछा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब मतलब v की दूरी पूछिए। u जो होती है बच्चे ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी होती है, और v जो होती है प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक की दूरी होती है। इसे याद रखेंगे बच्चे। अब इन तीनों के बीच रिश्ता क्या कहलाता है? याद करिए मेरी बातों को, याद करिए उन पुरानी बीती यादों को जिसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाया था। यूवीएफ के बीच जो रिश्ता है ये रिश्ता कहलाता है दर्पण सूत्र। ये क्या कहलाता है बच्चे? दर्पण सूत्र। अब भाई देखें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्यों ना मैं सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दूं। f की वैल्यू कितनी गिवन है भाई? 1/20। v की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, और u की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/-20। थोड़ी बहुत मैथ्स लगा दे भाई, कुछ बेसिक फंडामेंटल मैथ्स है। तो 1/20 यहीं रहने दो भाई, इज इक्वल टू 1/v यहीं रहने दो, प्लस माइनस 1/20। ठीक, इस 1/20 को यहां ले आओ, तो 1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। ठीक बच्चे, थोड़ी सी गड़बड़ है गई, लेट्स सी। तो भाई इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। भाई मैं कर देता हूं, इसका आंसर आने वाला है 2/20, दैट इज 1/v। तो 2 से 20 कैंसिल हो गया, तो यहां पर मेरे पास v की वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसकी वैल्यू जो पॉजिटिव में आई है ये क्या इंडिकेट करती है? इसकी वैल्यू जो पॉजिटिव में आई है ये क्या इंडिकेट करती है? ये आपको क्या समझाती है कि इमेज हमारी जो बन रही है, इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है राइट हैंड में बन रहा है या लेफ्ट हैंड में बन रहा है? कमेंट में आंसर देना भाई। आपके आंसर की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर ही हम अगले वाली क्लास के क्वेश्चंस को डिसाइड करेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन कराना है। अब भाई अगेन पॉज कर दो, अगेन पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी तो आप प्रैक्टिस लेवल को बढ़ाओगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस लेवल होगा ना, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे भाई। और जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो आप बोलोगे अरे ये क्वेश्चन तो हमने पहले किया है, ये क्वेश्चन तो हमें आता है। तो भाई शुरू करते हैं कि एक समतल दर्पण है जिस पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के आपतन कोण पर आती है। तो भैया ये रहा समतल दर्पण। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल। तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? भाई समतल। अब बच्चे 60 डिग्री के आपतन कोण पर एक प्रकाश किरण आती है। तो एक प्रकाश किरण आई, भाई कोण कहां से नापते हैं अपन? अभिलंब के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और भाई जब 60 डिग्री पर आई है तो वापस भी तो 60 डिग्री पर जाएगी। परावर्तन का पहला नियम पढ़ो भाई। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई की वैल्यू कितनी दी है बच्चे? 60 डिग्री। तो एंगल आर की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। तो एंगल ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब यहां पूछा है कि परावर्तित प्रकाश किरण और दर्पण के बीच के कोण कितना होगा। तो भाई देखो यहां पर हमें पूछा है कि आपको इस कोण की वैल्यू निकालना है, इस वाले कोण की वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल है। अब आप जानते हो इस वाले कोण, इसको मैं मान लेता हूं थीटा। अब इस अभिलंब, ये आपको डायग्राम में और ऐड कर देता हूं भाई, ये अभिलंब और सतह के बीच जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री। तो अगर मैं 60 डिग्री और थीटा को जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री। अब अगर मेरे को थीटा की वैल्यू निकालना है ना,
तो 90 माइनस 60, लो भाई थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ना, थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई, यहां फिर से लिख देना है मैंने, तो कितनी आ रही है 30 डिग्री। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ना, फ्लो में क्वेश्चन हो रहा है, बड़े बेसिक से क्वेश्चन है। अब बेसिक था, मजेदार था, तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। पॉज करो पहले तो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बवंडर है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बवाल है, जो आपके लिए थोड़ा सा धमाल है। सॉल्व करो, ट्राई करो, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन कहता है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है। तो भाई मैं देखूं जल का अपवर्तनांक, मतलब यहां पर दिया है 1.33। अब जल में प्रकाश का वेग कितना होगा, मतलब वेग मतलब वेलोसिटी की वैल्यू हमें निकालना है। तो भाई मान लो एक प्रकाश किरण आती है, सुनना, एक प्रकाश किरण आती है वायु से लेकर जल में। तो इस स्थिति में अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी, जहां पर c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब प्रकाश का वेग है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो म्यू अपनी जगह है, c की वैल्यू हमें पता है दैट इज 3 इंटू 10⁸, वी तो हमें कैलकुलेट करना है। भाई गिवन था क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू कितनी गिवन थी 1.33 इक्वल 3 इंटू 10⁸ और अपॉन में v। तो v अगर यहां पर मैं और डिटेल में सॉल्व करता हूं तो v को यहां ले जाओ, 1.33 को यहां ले आओ। अब भाई देखें, इसको सॉल्व करने पर आंसर आने वाला है 2.25 इंटू 10⁸। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं ना तो अगली क्लास का वेट जरूर करना, अगली क्लास में इससे अप लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे हम आपके लिए। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगेन बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। तो तब के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, पढ़ते रहो, बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय मेरे बच्चों।